तो हेलो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ 2021 का ठीक मॉडल पेपर एमसीक्यू के जितने भी आपके आते हैं 140 प्रश्न 7 सेट में। ठीक, तो 140 प्रश्न की बात करूँगा ऑब्जेक्टिव की। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो पहला दिया गया भूले विषय चित्र के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं। अजात शत्रु रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। निम्नलिखित में रिपोर्टाज के लेखक कौन है? रांगे राघव जी है। मेरी कॉलेज की डायरी रचनाकार कौन है? धीरेन्द्र वर्मा है। प्रतिशोध किस विधा की रचना है? नाटक है। रीति मुक्त कवि कौन है? बोधा है। घनानंद ठाकुर है। श्रृंगार रस की प्रधानता किस युग की प्रधान प्रवृत्ति है? रीतिकाल की है। साकेत रचना कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। क्षयवद युग के प्रमुख प्रवृत्ति कौन है? रहस्य भावना। ठीक, अब बात करते हैं आगे। यामक रचयिता का नाम कौन है? तो महादेव वर्मा जी हैं। कौन सा संचारी भाव हास्यरस का नहीं है? कंपन। ठीक, उपमेय और उपमान का अवभेद संबंध होता है रूपक में। प्रत्येक चरण में 11 और 13 यति होती हैं रोला में। अनुचरण में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनु। तस्य की विभक्ति और वचन कौन सी है? षष्ठी बहुवचन। दाल रोटी में समास कौन सा? द्वंद्व समास है। ठीक, फिर आगे दिया गया जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अम्बु है, तोप है, नीर है। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे कहते हैं सरल वाक्य। कर्तवाच्य परिवर्तन हो सकता है कर्म और भाव दोनों में। क्रियापदों के परिचय में बताया जा सकता है भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष। ठीक, अब बात करते हैं आगे। ध्रुव सामनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। ठूठा आम कृति के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय हैं। रसमीमांसा कृति के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। नाटक विधा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तौलिया किस विधा के आधारित रचना है? एकांकी की है। छायावादी युग कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। सूर्य का त्रिपाठन निराल जी है। महादेव वर्मा जी हैं। ठीक, तो ये सभी हैं। हम बात करने वाले हैं शोषण का विरोध किस युग की प्रवृत्ति है? प्रगतिवादी की है। इनमें से महाकाव्य कौन सा? साकेत। तार सप्तक प्रकाशन हुआ था 1943 में। रीति मुक्त कवि कौन है? घनानंद जी हैं। कह रहा तात तात हाथ तात पुकारी पूरे भूमितल व्याकुल भरी इन काव्य के पंक्तियों में रस कौन सा है? करुण रस है। उत्प्रेक्षालंकार वाचक शब्द कौन सा है? मनु जानो, जानो मनो, मनु जानो। रोला छंद में कुल मात्रा कितनी होती है? 96 होती है। अनुचय शब्द में उपसर्ग कौन सा? अनु। तद सर्वनाम का पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एकवचन कौन सा है? तेन। राधा कृष्ण में समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। ठीक, आगे बात के दिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वासर, वार, दिवस। आज्ञावाचक वाक्य में होते हैं विनय, निर्देश, आज्ञा। क्रिया का प्रयोग नहीं होता है सर्वनाम प्रयोग में। विशेषण पदों में परिचय बताया जाता है भेद, लिंग, वचन और विशेष का। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे सेट की। देखिए, गोदान के लेखक कौन है? तो ये आपको पता मुंशी प्रेमचंद की है। ये 4 बार प्रश्न रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में भगवत शरण उपाध्याय की रचना कौन सी है? ठूठा आम, ये भी रिपीट हुआ है। लहरों का रंजमहल किस विधा पर आधारित रचना है? नाटक पर। जय पराजय के लेखक कौन है? उपेंद्र आशक। राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा की रचना है? कहानी की है। रीतिकाल में कवि कौन है? मितिराम। रामचंद्रिका के लेखक कौन है? केशवदास। छायावादी युग की प्रवृत्ति कौन है? प्रकृति का मानवीकरण। ठीक, आगे दिए महादेव वर्मा की रचना कौन सी है? यामा। ठीक, खुशबू के शिलालेख के किस युग की रचना है? नई कविता के युग के। किसकी? नई कविता के युग की। आगे बात करते हैं करुण रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? शोक। हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में अलंकार कौन सा? उपमा। रोला का प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 24-24। ठीक, अभिमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग अभी तब किस सर्वनाम शब्द से दिया गया? युग्मक शब्द का। माता पिता समास कौन सा? द्वंद्व समास। कमल का पर्यायवाची कौन सा? नलिन। कौन सा? नलिन। जब मधु भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले। वाक्य क्या है? तो वाक्य में क्या है? मिश्र वाक्य। कर्मवाच्य के विषय में सही नहीं है। क्या है? कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति का होता है। सर्वनाम पदों के परिचय में बताया जाता है लिंग, वचन, कारक, पुरुष की। ठीक, इन चीजों के बारे में बताया जाता है। आगे बात करते हैं सेट नंबर दूसरे की। गुनाहों का देवता कौन है? धर्मवीर भारती। सेवा सदन के लेखक है प्रेमचंद। कलम का सिपाही प्रेमचंद है। दीपदान एकांकी के लेखक राम कुमार वर्मा है। आवारा मसीह रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी है।
छायावादक की विशेषता कौन है? प्रकृतिवादी मानवीकरण। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। रीतिकाल की प्रवृत्ति कौन है? श्रृंगार रस का प्रधानता है। फिर आगे बात करते हैं, भूषण किस काल के कवि हैं? रीतकाल के हैं। एक प्रगतिवादी कवि कौन है? नागार्जुन। शीश पर गंगा हंसे भुजंगी भुजंगा हंसे, इस पे क्या है? हास्यरस है। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोल्टा। चरण कमल बंदो हराई में क्या है? रूपक अलंकार है। अब उपसर्ग जोड़कर बनता है अपमान। वह किस सर्वनाम शब्द का रूप है? उस्मद का। तिरंगा में समास कौन सा? दिगु। दूध शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? दुग्ध। निम्न वाक्यों में सरल वाक्य जोड़ें। सोहन खाना खाता है। भाववाचक में क्रिया होती है, कैसी होती है? आकर्मक, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन। विस्मयादि बोधक के पद में परिचय में बताया जाता है, भेद एवं भाव का उल्लेख के लिए बताया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सेट की। सेट नंबर तीसरा है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो है बालकृष्ण भट्टी। त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या है? जयनंद कुमार जी है। आगे बात करते हैं, मुंशी प्रेमचंद की रचना कौन सी? सेवा सदन है। रेखांकित विधा के लेखक कौन है? महादेव वर्मा जी हैं। इनमें से एकांकीकार का कौन है? राम कुमार वर्मा एकांकीकार है। केदारनाथ अग्रवाल कवि कौन से हैं? प्रगतिवादी के हैं। चिदम्बरा के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत जी। निर्जय के रचयिता कौन है? महादेव वर्मा जी। बिहारी कवि कौन है? रीतकाल के हैं। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? भूषण जी हैं। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का। वह दीप सिखी सी संत भाव में लीन पंक्ति में अलंकार कौन? उपमा। नील सरोरु श्याम फरूर अरुण बरिज नयन, ये करुण सोमम उर धाम सदा क्षीर सागर सैन, इस पद में छंद कौन सा है? सोल्टा। सहयोग शब्द उपसर्ग कौन सा है? सय। तत्शब्द का तृतीय व्यक्ति कौन सा है? तय। माता पिता में कौन सा है? द्वंद्व समास। चपला शब्द का पर्यायवाची कौन सी? बिजली। निषेधवाचक वाक्यों में प्रयोग नहीं होता है परंतु। क्या नहीं प्रयोग होता है? परंतु का प्रयोग नहीं होता है। आगे बात करते हैं 19 और 20 की। वाक्य के द्वारा पता चलता है कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता का। हिंदी में पदों की संख्या कितनी? 8 है। कह रहा शिक्षा संस्कृत रचयिता कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठलुआ क्लब के रचनाकार गुलाब राय हैं। आत्मकथा के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कलम का सिपाही किस गद विधा आधारित रचना है? जीवनी की। निराला का साहित्य साधना के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। द्विवेदी युग के कवि कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग किस युग की प्रवृत्ति है? द्विवेदी युग की है। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषता कौन? उपयुक्त सभी है। रीतकाल का समय कब से है? 1700 से लेकर 1900 के बीच में है। ठीक, रीतकाल मुख्य कवि कौन है? आलम जी। शोक विकल सब रोगई रानी रूप सिलू बुलु तेजु बखानी, ये करुण रस है। माया दीपक नर पतंग पंक्ति में अलंकार कौन सा? यमक है। रोला का प्रत्येक चरण में मात्रा होती है 22। अनुसरण शब्द में उपसर्ग होता है अनु। युष्मत प्रतिपादन तृतीय एक वचन के रूप में कौन सा है? त्वा। ठीक, भवानी शंकर में पद समास कौन सा? द्वंद्व। मनोज पर्यायवाची कौन सा होता है? कामदेव का। समान स्तर के दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं संयुक्त वाक्य से। आकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में प्रयोग होता है कृतवाच्य। संज्ञा पदों में परिचय में बताए जाते हैं भेद, लिंग, वचन और पुरुष विशेष। ठीक, तो हम बात करते हैं विषय का। सेकंड नंबर, ठीक, सेकंड नंबर है भेद, लिंग, वचन कारक क्रिया से संबंध में बताया जाता है। आगे बात करते हैं सेट नंबर 5 की। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। आचार्य राम शुक्ल की कृति कौन सी? रसमीमांसा। जीवनी विधा की रचना कौन सी? कलम की सिपाही। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? उपन्यास। साहित्य लोचन के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास है। तार सप्तक के कवि कौन है? उपयुक्त सभी हैं। तार सप्तक के संपादक कौन? अज्ञेय हैं। देखो, तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख विशेषता कौन सी? नीति और आदर्श। बिहारी द्वारा उपयुक्त प्रयुक्त तो मुख्य छंद क्या है? दोहा। दीपशिखा रचना क्या है? महादेव वर्मा की है। ठीक, तात तात पात पुकारी पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस है। ठीक, उपमा अलंकार में कितने अंग होते हैं? 4। किस छंद के प्रत्येक चरण में 14-24 मात्रा होती है? रोला में। सहपाठी में उपसर्ग कौन सा? सह। कौन सा शब्द रूप 3 लिंगों में समान बनता है? तयो। द्विगु समास किस पद में है? चौराहा में। गंगा पर्यायवाची शब्द कौन सा? भागीरथी। उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी।
सरल वाक्य है। वाच्य का संबंध किससे होता है? क्रिया के रूप से। वाक्य में स्थित पदों को व्याकरणिक परिचय कराता है पद परिचय। आगे दिया गया सेट नंबर 6। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। उजली आग में रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आत्मकथा की विधा के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। जहाज का पंजी किस कृति के? इलाचंद जोशी की। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक किसको माना जाता है? आचार्य शुक्ल को माना जाता है। प्रयोगवादी काव्य धारा की प्रवृत्ति कौन सी? उपयुक्त सभी है। ठीक। नागार्जुन कवि कौन से? प्रकृतिवादी के हैं। रीतिकाल में प्रमुख रस कौन सा था? श्रृंगार रस था। रीति ग्रंथों की रचना किस युग की प्रवृत्ति हुई? रीतिकाल से। गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? पद्माकार। कौन है? पद्माकार। अब बात करते हैं हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा? हास्य। सोलठा छंद में चरण होते हैं 4। सा से सा सम वाचक किस अलंकार से? उपमा से। आ उपसर्ग से क्या बनता है? अमर अटल अचल। ते युष्मत शब्द किस विभक्ति वचन रूप है? षष्ठी एक वचन। जल थल में समास है द्वंद्व। तड़ाक शब्द तद्भव शब्द क्या होता है? तालाब। ठीक। मैं भी आपके साथ चलता हूँ किंतु मेरा स्वास्थ्य से ठीक नहीं। रचना की दृष्टि वाक्य कैसा है? मिश्र वाक्य है। ठीक। आगे बात करते हैं कर्म प्रधानता होती है कर्मवाच्य में। वाक्य में प्रयुक्त शब्द बनता है पद से। किससे बनता है? पद से। सेट नंबर 7 की बात करते हैं। हंस पत्र का संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। कलम का सिपाही कौन है? अमृत राय। आषाढ़ एक दिन के लेखक कौन है? मोहन राकेश। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी है। रीतिबंध काव्य धारा के कवि कौन है? देव। रीतिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी? ब्रज भाषा है। छायावादी प्रमुख के कवि लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रकृति की मानवीकरण प्रमुख प्रकृति कौन सी है? छायावादी योग है। सब रिपीट हो रहा है। सेट 2019-22 वाला पूरा रिपीट हो गया है। हाँ। प्रिय प्रवास रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। हासरस के स्थायी भाव कौन से? हास है। चरण कमल बंधु और राय के कौन सा अलंकार है? रूपक। रहीम पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसे कदो सलीगराम रूप के अधोरो धरे। इसमें कौन सा है? सोलठा। सहमति प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तब में व्यक्ति वचन कौन सी? षष्ठी और एक वचन। त्रिभुज में समास है दिगु। कलम का पर्यायवाची क्या होता है? वारिज अंबुज नीरज। संदेहवाचक वाक्य क्या है? सभी छात्र आज कक्षा में होंगे। कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता है। जहाँ इच्छा सहमति अनुमति प्राप्त की जाती है। रोहन यहाँ नहीं आया था। रेखांकित पद का परिचय क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण आया था। क्रिया की विशेषता बता रहा है ना। ठीक। अब बात करते हैं सेट नंबर 23 की। लेकिन सेट नंबर 23 जब भी आपको बताया जाएगा जब आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे और चैनल पे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ जाएंगे कि आपको जो बताया गया वो चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। वीडियो की अगर ज़्यादा स्पीड में है तो वीडियो को और तेज़ बढ़ा लेना या उसकी स्पीड को स्लो कर लेना तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है। एग्जाम टाइम आपको रिवीजन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है।